राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो कंप्यूटर का सिलेबस है, उस कंप्यूटर को 19 से 20 दिन में प्रतिदिन 20 से 25 मिनट पढ़ाई करके सारा का सारा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से और बहुत ही संक्षिप्त तरीके से स्ट्रेटजी बना के चर्चा करने वाले हैं। आप कहेंगे सर सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, सिलेबस का तो हमें पता ही नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, पिछले साल कांस्टेबल में जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले सालों में, उनसे मैंने टॉपिक्स उठाए हैं और इन टॉपिक्स को ही आप पढ़ के चले जाएंगे तो मोर देन सफिशियंट है। ग्रामीण जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा इससे घबराते हैं क्योंकि इसमें टेक्निकल टर्म्स ज्यादा होती हैं और इंग्लिश थोड़ी ज्यादा यूज होती है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि हम रोज हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम 4 घंटा 5 घंटा एक दिन में हम कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वर्ड्स थोड़े कठिन होते हैं, इसमें टेक्निकल टर्म्स आते हैं, तो बोर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हम इसको प्रतिदिन 20 से 25 मिनट ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे करें काम को। कंप्यूटर का जब भी आप तैयारी करेंगे तो कंप्यूटर के लिए पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पीवाईक्यूज की बात करूं तो मैंने एप्लीकेशन पे पीवाईक्यूज कांस्टेबल के जितने भी सालों के पेपर हुए हैं उन सबको मैंने अपलोड करवा दिया है, ठीक है। और यदि मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो टेस्ट सीरीज की यदि मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड, इन दोनों की टेस्ट सीरीज आपकी चल रही हैं, अप टू डेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड की कंप्यूटर के लिए खास तौर पे टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। ये तो ओवरऑल हो गया था, जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की वो ओवरऑल है। कंप्यूटर के लिए हमने खास तौर पे टेस्ट सीरीज लॉन्च की है टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज इस प्रकार से आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो इंटरफेस दिखेगा और इसमें आप देखें एक टॉपिक जैसे कंप्यूटर का परिचय है, तो कंप्यूटर के परिचय को जैसे ही आपने खोला तो यहां पे 4 टेस्ट हैं, यानी एक ही टॉपिक पे एक से ज्यादा टेस्ट एप्लीकेशन पे पड़े हैं। और जब आप एक टेस्ट को देंगे तो उसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के हम बात करें तो आपके 2000 क्वेश्चंस हमने टेस्ट सीरीज के थ्रू कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज हमने 2000 लगभग क्वेश्चंस हमने अपलोड किए हुए हैं। तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे आपने देखा क्वेश्चन आ गया, अब इसका आंसर आपने लगाया, ठीक है। आगे आपने जब सबमिट किया इसको तो उसके सारे आंसर आपको मिल जाने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन गलत है, और जब एग्जाम देंगे तभी पता चल जाएगा कि यहां पे ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये था, ये गलत था, तो देते समय ही पता चल जाएगा और लास्ट में एक बार और आएगा उसका आंसर। तो 2000 क्वेश्चंस करने के बाद बहुत ज्यादा आइडिया आपको लग जाने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे तो बहुत ज्यादा आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें क्या क्या तैयारी करनी है। तो हमने इसमें साथ में डाउट सेशन भी है, यानी आपका कोई डाउट है तो आप डाउट को पोस्ट कर सकते हैं, उसका आपको जवाब मिलेगा। तो डाउट सेशन भी यहां पे स्टार्ट किया हुआ है और यहां पे देखें आप 12th मंथ की वैलिडिटी है और इसमें डाउट चैट भी है, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट है, सबसे बड़ी बात है, और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। और इसमें मिक्स टेक्स्ट भी रखा हुआ है एक साथ। कहां मिलेगा? एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप उस लिंक को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर पे जाके। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर करके, वीडियो के नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे पीडीएफ के लिए, लेटेस्ट क्लासेस के लिए, लेटेस्ट वीडियोस के लिए। चलिए तो देखिए, आपको कंप्यूटर छोड़ के नहीं जाना है। कंप्यूटर छोड़ के इसलिए नहीं जाना है क्योंकि कंप्यूटर 20 नंबर का आता है और 20 नंबर थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। लेकिन इसकी समस्या यह है कि इसमें तुक्का नहीं चलता है, इसमें तुक्का नहीं चलता है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसमें, और रोज पढ़ना पड़ेगा, एक साथ हम नहीं पढ़ सकते। समझ में आ गया? और इसमें मैथ्स की तरह बटे में से बटे नंबर भी आते हैं। ये मैथ्स की तरह है कंप्यूटर पूरा का पूरा, 2 और 2 4 होते हैं, तो इसमें बटे में से बटे नंबर भी आते हैं जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें रटाफिकेशन थोड़ा ज्यादा चलता है क्योंकि ये सब्जेक्ट जीके की तरह होता है,
इसमें रट्टाफिकेशन थोड़ा ज्यादा होता है। तो रट्टाफिकेशन के आधार पर देखें तो ये जीके की तरह होता है, और नंबरों के आधार पर देखें तो ये मैथ्स की तरह होता है। तो ये दो सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है। ठीक, आइए अब बात कर लेते हैं, जो हमने स्ट्रेटजी बनानी है। पेपर में आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो 3 प्रकार के क्वेश्चंस, जैसे एक तो इजी आएगा, दूसरा एडवांस लेवल का आता है, और तीसरा प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर आता है। तो तीनों क्वेश्चंस के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी आपको बनानी है। जैसे पहला आ गया आपका आसान। आसान का मतलब जैसे इसमें फैक्ट पूछता है, जैसे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, भारत में कंप्यूटर कब आया, www का फुल फॉर्म क्या है, www का आविष्कार किसने किया, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इस प्रकार के इजी क्वेश्चंस एक तो ये आते हैं। दूसरे थोड़े एडवांस लेवल के आते हैं। फॉर एग्जांपल, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या है। अब ये वर्ड ही पहली बार हमने सुना है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या चीज है। एडवांस हो गया, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अपने को। दूसरा, वो कौन सा स्टोरेज एक ऐसा सिस्टम है जहां पे रोबोटिक आर्म कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मांग के अनुसार ऑफलाइन मास स्टोरेज को कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकती है। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, इसमें बड़े बड़े थोड़े हैवी वर्ड्स डाल दिए, ये हो गया एडवांस लेवल। और प्रैक्टिकल वालों के लिए क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे एमएस एक्सेल में कौन से मेन्यू में फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एमएस एक्सेल में इतने सारे मेन्यू हैं, टूल है, व्यू है, फाइल है, कौन से ड्रॉप मेन्यू में कौन सा ऑप्शन है, ये रटने से पार नहीं पड़ेगा। ये तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल नॉलेज पे, कीबोर्ड में टैब, जो टैब होता है, टैब की, उस टैब की का क्या काम होता है। तो थोड़े से प्रैक्टिकल, इजी और एडवांस लेवल के 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर के आधार पे बता रहा हूं मैं आपको, और तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, अब जैसे इजी वाला टॉपिक्स हो गया, इजी वाले टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज निकालने हैं। पीवाईक्यूज देख लो, पीवाईक्यूज अपलोड किए हुए हैं आपको। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में जब आप पीवाईक्यूज निकालेंगे, टेस्ट सीरीज में और पीवाईक्यूज में निकालेंगे, तो सीधा ही आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे कि 1 लाइनर के रूप में कि ये चीज, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। इजी क्वेश्चंस। मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक इजी होते हैं। जैसे कंप्यूटर का इतिहास इजी होता है, प्रमुख संस्थाएं, जैसे कंप्यूटर की प्रमुख संस्थाएं आईबीएम हो गई, इनकी संस्थाएं कहां है, इनका हेडक्वार्टर कहां है ना, फुल फॉर्म हो गया, ये इजी होता है। आविष्कार किसने किया, बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्टाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, इनके बीच में क्या अंतर होता है, इनके बीच में क्या संबंध होता है। ये जो चीजें हैं, ये आप सीधा, ये इजी टॉपिक्स होते हैं। ये इजी टॉपिक्स को आप सीधा ही पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज से करते हुए आप सीधा नोट्स बना सकते हैं 1 लाइनर करके। तो आसान टॉपिक्स हो गया। आसान टॉपिक्स के लिए सीधा कहीं कुछ भी नहीं करना, पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज में करो, और जो भी आपको इजी लगा आपने उसको नोट कर लिया कॉपी में। कुछ क्वेश्चंस थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं, एडवांस लेवल के होते हैं, उनको क्या करना है, तो उनके लिए भी हमें सबसे पहले पता तो करना पड़ेगा ना कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई बुक हमने उठा के ले आए मार्केट से और हम पढ़े जा रहे हैं पूरा का पूरा बुक, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना। हमें पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज की मदद लेके जो टॉपिक्स उसमें से पूछे हैं, उस टॉपिक्स को हमें साइड में लिख लेना है कि जैसे पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज में आपने पढ़ा और एक सब टॉपिक बनाया, आपने छोटा टॉपिक बना लिया कि मुझे यार मुझे सीपीयू शेड्यूलिंग सीखनी है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बन गया है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या है। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आपने लिख लिया। ठीक है, इसी के साथ साथ उसके बाद आपने जब सब टॉपिक लिख लिए कि क्या क्या पढ़ना है, तो फिर आप बुक उठाओ अपनी, आपके पास बुक है, बुक उठा लो, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वीडियोस देख लो, या फिर कोई नोट्स पढ़े हैं, नोट्स देख लो। अब आपको उसमें वही टॉपिक्स देखने हैं जो थोड़े एडवांस लेवल के, जो आपको हार्ड लग रहे थे, जो आपको हार्ड क्वेश्चन लग रहे थे, उनको थोड़ा सा पढ़ लेना है। आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, A to Z नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ रहे हो आप, किसी भी टीचर से पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया, नहीं, सेलेक्टिव पढ़ो। जो चीज प्रीवियस ईयर पूछी हुई है
उन्हीं क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रामबाण है आपके लिए, एडवांस लेवल का क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें तो आपको नोट्स हाथ ही नहीं लगाने, आसान वाले टॉपिक्स में नोट्स पढ़ने ही नहीं है, सीधा पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज लगाई और बुक सीधा अपनी कॉपी में लिख लिया आपने कि इसका आंसर ये होता है, वन लाइनर की तरह। कठिन क्वेश्चंस में क्या होता है, पीवाईक्यूज, और उसमें फिर आपने सब टॉपिक लिखा और सब टॉपिक को आपने अपने नोट्स में पढ़ा, अपने बुक में पढ़ा। पूरा बुक नहीं पढ़नी है, सारी बुक नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ उतना ही सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। तीसरा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हैं, अपने बुक को ज्यादा प्रमोट करने के चक्कर में कि मेरी बुक थोड़ी मोटी लगेगी तो बच्चे ज्यादा खरीदेंगे। बच्चे खरीद भी लेते हैं पर वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि मोटी बुक है, इतने पेज कौन पढ़ेगा, और भी सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं। तो इसलिए आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, और सेलेक्टिव टॉपिक्स कौन बताएगा, पीवाईक्यूज बताएगा। अब तीसरा है प्रैक्टिकल। पहले हम दो की बात कर लेते हैं, जैसे मैं दोनों की बात करूं, इसकी तो बात मैंने कर ली कि आसान टॉपिक्स कौन से होते हैं। एडवांस लेवल के थोड़े टॉपिक्स हैं जो आपको देखने हैं, जैसे पीसी, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में अंतर और विशेषताएं, ऐसे टॉपिक्स को आप देख के जाना। ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, यही टॉपिक्स आप यदि कंप्लीट करके जाएंगे तो बहुत मदद मिलेगी आपको। इसी में से क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, किसमें आईसी मतलब इनमें अंतर क्या होता है, प्रथम पीढ़ी से चौथी पीढ़ी के बीच में कंप्यूटरों में क्या अंतर होता है, किसमें आईसी का यूज हुआ है, किसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है, ये सारा थोड़ा आपको पढ़ के जाना है। इसमें थ्योरी का योगदान होगा, जहां भी थ्योरी दी होगी, जहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज इसके रिगार्डिंग दी होगी, उसको पढ़ लेना आप, ठीक है। इसके साथ साथ वेब ब्राउजर, इसी के साथ साथ आप देखें तो इसमें ज्यादा है नहीं, आगे देखो शॉर्टकट जो कीज होती हैं, कंट्रोल और ऑल्ट दबा देंगे तो क्या होगा, या कंट्रोल के साथ हमने एक्स दबा दिया, कंट्रोल के साथ हमने वाई दबा दिया, क्या होगा, वो शॉर्टकट कीज का एक लिस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और कभी भी मौका मिले तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देख लो आप, कभी कंप्यूटर पे बैठना हुआ तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लो आप, थोड़ा दिमाग में आसानी से याद हो जाएगा। विंडोज की बात करूं तो 95, 98, एनटी, लेटेस्ट विंडोज क्या है, इनके बीच में क्या अंतर होता है, विशेषताएं देख लो। इसके अलावा इंटरनेट से संबंधित शब्दावली को आपको पढ़ के जाना है पेपर में, है ना। बाइनरी लैंग्वेज हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये लैंग्वेजेस थोड़ा सा इनके बारे में क्या विशेषताएं हैं ये पढ़ के। वायरस, एंटीवायरस, प्रिंटर और उसके प्रकार के बारे में पढ़ के जाना, स्कैनर पढ़ के जाना, स्कैनर स्कैन करने वाला और स्कैनर के प्रकार जो होते हैं इनके बारे में। कंप्यूटर के अवयव जैसे आप देख सकते हैं, ये सारा लगभग कंप्यूटर का अवयव ही है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU, रैम, रोम, DSL, USB, LAN। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आप इनको ही देख के चले जाओ। ये सारा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे ही टॉपिक्स निकाले हैं। लिनक्स हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, बफर पढ़ लो, राउटर्स पढ़ लो। ये टॉपिक्स देखने में ज्यादा लग रहे हैं पर आप पढ़ोगे ना तो 5 मिनट 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ लिया, बफर, राउटर्स के बारे में, CPU शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ लिया, मेमोरी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल क्या होती है, सहायक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मेमोरी, प्रोसेसिंग पढ़ लिया आपने, टर्मिनल पढ़ लिया, फिर फैक्ट, ये सारे वर्ड्स क्या क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या यूज होता है, GUI, कुकीज, प्लगइन्स, जॉयस्टिक्स, ये आप पढ़ के चले जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक तो इजी लेवल का, दूसरा हो गया एडवांस लेवल का, तीसरा है फंक्शनल, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बताया मैंने आपको कि MS एक्सेल में कौन से ऑप्शन में फॉर्मेट, कौन से ऑप्शन में फिल्टर विकल्प मौजूद होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पूरा का पूरा फंक्शनल है। इसके लिए जैसे माउस का बायां क्लिक दायां क्लिक क्या काम करता है, MS एक्सेल 2019 में नेम बॉक्स किस सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। इसी के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि PC को बूट करते हैं तो क्या होता है, MS वर्ल्ड में रूलर किसके लिए मदद करता है, ऐसे क्वेश्चन, रूलर क्या होता है। ये जब आप कंप्यूटर थोड़ा सा देखते हो ना तब पता चलता है आपको। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना। कीबोर्ड के जो की होते हैं जिसमें आपके F1, F2, F3, कंट्रोल, ऑल्ट,
टैब, इन सब का क्या यूज होता है ये पढ़ के जाना है आपको। टैब का यूज बता दिया आप मैंने आपको। ड्रैग और ड्रॉप का यूज करके सेल सामग्री का प्रतिलिपि बनाने के लिए किस की का यूज होता है। आप देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बाईं ओर संरेखित करने के लिए, है ना, क्या करना पड़ता है, शॉर्टकट की कौन सी काम में आती है कि पैराग्राफ आपका बाईं तरफ या दाईं तरफ मूव हो जाए। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको कभी भी रट के नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बहुत तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये प्रैक्टिकल करके ही करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करो आप, कोई दोस्त है या कोई पड़ोसी है या कोई जानकार है कंप्यूटर का, उसके पास चले जाना 5 से 6 दिन। लेकिन अभी इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। 5 से 6 दिन चले जाओगे ना, 5 से 6 दिन जब चले जाओगे और वहां पे 10 मिनट 15 मिनट भी दे दोगे तो आपका ये जो चीज है प्रैक्टिकल वाली वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और जैसे ऑप्शन की बात है कि किस ऑप्शन में कौन से मेन्यू में कौन सा ऑप्शन है, तो आप उसकी फोटो खींच लो। जैसे मान लो कोई फाइल है, एमएस एक्सेल आपने खोला, अब फाइल पे क्लिक किया आपने और इसके नीचे 5 ऑप्शन निकल गए, तो आपने उसको क्या कर लिया, फोटो से क्लिक कर लिया। क्लिक करके और आप अपना घर पे आराम से उसको देख सकते हैं, उसको बार बार रीड कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, इसको थोड़ा सा बाद में करना। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों टॉपिक्स को करना है, इन दोनों टॉपिक्स को करना है। पहले इजी वाले टॉपिक्स को करना है और फिर उसके बाद आपको थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक करना है। क्योंकि जब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन मजबूत हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में आपके बैठ जाएगी बात, तो जब आप प्रैक्टिकल करने बैठोगे, जब कंप्यूटर पे बैठोगे, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। 2-4 चीजें आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करती रहेंगी कि अच्छा ऐसा करके देख लेता हूं, देखता हूं क्या होता है। और जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद प्रैक्टिकल करते हो तो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो इसमें आपको 5 से 6 दिन ही लगेंगे। ये प्रैक्टिकल करने में 5 से 6 दिन किसी भी जानकार, किसी भी दोस्त, किसी भी पड़ोसी के पास जाके, जिसके पास कंप्यूटर है या आपके पास भी हो सकता है, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल करके देख लेना। एमएस वर्ड दिखता कैसा है, एमएस एक्सेल दिखता कैसा है, कैसे काम करता है, थोड़ा मदद मिलेगा आपको। कीवर्ड्स के बारे में ध्यान रख लो, है ना, स्पेस का कहाँ है, कंट्रोल ALT, विंडो वाला जो की होता है वो क्या काम करता है, तो वो चीज देख लोगे आप तो बहुत आसानी होगी। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से पढ़ाई करो और निश्चित रूप से आप 19 से 20 दिन में इस चीज को कवर कर लेंगे। ये टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, ये टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसको हम एक ही दिन में खत्म करें, बहुत बोरिंग है, बहुत लेंदी है। ठीक है, तो इसको हम 20 दिन में थोड़ा थोड़ा तोड़ के 20-20 मिनट पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये टॉपिक्स कर लो, मोर देन सफिशियंट है। कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक मार्केट में ले लो, और पहले से अवेलेबल है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप टॉपिक्स के आधार पे बुक्स ले आओ कोई भी, इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं उस टॉपिक्स को कवर कर लो और PYQs निकाल लो, टेस्ट सीरीज दे दो, बस इतना ही इसका सार है और कोई सार है ही नहीं इसका। सारा हम कंप्यूटर हमें नहीं पढ़ना है, हमें डॉक्टरेट नहीं करनी है, हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी है, कंप्यूटर का मोटा मोटा नॉलेज है हमें लेना है, उसके टेक्निकल टर्म्स हमें जाननी है, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको करना है। यदि आपको कोई कमेंट करना है, यदि कोई आपको राय रखनी है अपनी इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, राय रख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियोस, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आप इसकी PDF मैं वहां डाल दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।